वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज व्हीकल कैरिंग इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट। अ रिपोर्ट इज prepared by putting in label by the executive। रिपोर्ट को हम एक व्हीकल बोल देते हैं जो कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है उन पर्सन तक जिन्हें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। The usefulness of the report will depend upon its quality and the way in which it has been communicated। बट जो हमारी रिपोर्ट की यूजफुलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी रिपोर्ट की क्वालिटी कैसी है और हम किस तरीके के साथ अपनी रिपोर्ट को कम्युनिकेट करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर क्या है, जो हमारी यूजफुलनेस है हमारी रिपोर्ट की, वो डिपेंड करती है। A report should be prepared in a way it serves the purpose and presented at a time when it is needed। और रिपोर्ट को हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें लगता है कि हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसका पर्पस क्या है हमारे बिजनेस का, इसलिए हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। जब हमें लगता है कि हमें रिपोर्ट की ज़रूरत है तब हम उन्हें प्रेजेंट कर देते हैं बिजनेस के अंदर। गुड रिपोर्टिंग इज दस एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो उसके लिए गुड रिपोर्टिंग इज़ वेरी एसेंशियल। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्टिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। गुड फॉर्म एंड कंटेंट, सिंप्लिसिटी, रिलीवेंस, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, कंट्रोलेबिलिटी, कॉस्ट कंसिडरेशन, कंपैरेबिलिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट। ये सभी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं गुड रिपोर्टिंग की। Form and content. The report should be given a proper title, headings, subheadings and paragraph division। हम अपनी रिपोर्ट को एक प्रॉपर टाइटल देंगे, उनको सब हेडिंग्स और हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे और रिपोर्ट के अंदर जो हमारा कंटेंट है हम उनकी प्रॉपर पैरा डिवीजन करेंगे, पैराग्राफ में डिवीजन करेंगे। द रिपोर्ट मस्ट कंटेन द डेट ऑफ इट्स प्रेपरेशन एंड द डेट ऑफ सबमिशन। द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट सर्व द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। रिपोर्ट के अंदर जब हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि डेट ऑफ प्रेपरेशन और वो डेट जब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, मतलब कि डेट ऑफ सबमिशन, ये दोनों डेट्स क्या है प्रॉपरली हमारी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। और जो हमारी रिपोर्ट का कंटेंट है उसके अंदर जो हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस है वो लिखा होना चाहिए, प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। हम अपनी रिपोर्ट को एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में प्रिपेयर करेंगे। द लैंग्वेज शुड बी नॉन टेक्निकल। इफ द रिपोर्ट इज लोडेड विद technical terminology, it will reduce its utility because the reader may be unfamiliar with that language. If possible, charts, diagrams or graphs should be used for प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारी रिपोर्ट के अंदर हम एक क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, बट अगर हम अपनी रिपोर्ट के अंदर किसी टेक्निकल वर्ड्स या कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी रिपोर्ट की यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या पता जो रीडर है रिपोर्ट का उसे उस लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, उसे वो लैंग्वेज नहीं आती हो, तो इसलिए हम अपनी रिपोर्ट को एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या है चार्ट्स जैसे कि डायग्राम्स हो गए, इन ग्राफ्स हो गए, इनका यूज़ करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि जो रीडर होता है वो इजीली क्या है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है उस रिपोर्ट से। Events. The report should be presented only to the person who need them. Sometimes reports are sent to various departments in a routine way. Then it will involve unnecessary expenditure and the report will not remain secret. हम अपनी रिपोर्ट को सिर्फ उन पर्सन को ही सेंड करते हैं जिन पर्सनस को उस रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी रिपोर्ट होती है हम उस रिपोर्ट को हर एक डिपार्टमेंट को क्या सेंड कर देते हैं एक रूटीन वे के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि
हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जिन रिपोर्ट्स को उस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती हम उन डिपार्टमेंट्स को भी क्या है रिपोर्ट सेंड कर देते हैं, जिस कारण क्या है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारी रिपोर्ट होती है वो सीक्रेट नहीं रहती, क्योंकि हम सभी डिपार्टमेंट्स को क्या है रिपोर्ट सेंड कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जिन पर्सनस को डिपार्टमेंट के अंदर रिपोर्ट की ज़रूरत है सिर्फ हम उन पर्सनस को ही सेंड करेंगे, और जो रिपोर्ट सेंड करता है उसे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस पर्सन को इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है। कंसिस्टेंसी, there should be consistency in the preparation of report. The comparability of the report will be possible only if they are consistent. For consistency, the report should be prepared from the same type of information and the statistical data. This will be possible if same accounting principles and concepts are used for collecting, classifying, टेबुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारी रिपोर्ट के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। हमारी रिपोर्ट की जो कंपैरेबिलिटी है वो कब पॉसिबल होती है, जब हम अपनी रिपोर्ट को एक कंसिस्टेंट वे के साथ प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि अगर हम कंसिस्टेंसी अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो हम रिपोर्ट अपनी को एज अ कंपैरेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, हम दूसरी रिपोर्ट्स या फिर अपने बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। For consistency, report should be prepared from same type of information and statistical data. Consistency के लिए क्या है कि हम अपनी रिपोर्ट के अंदर सेम इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज़ करेंगे, जिस कारण क्या है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी रिपोर्ट के अंदर। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, टैबुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग, इन सभी फैक्टर्स के लिए क्या है हम सेम कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे, तभी जो हमारी रिपोर्ट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। Accuracy. The report should be reasonable accurate. The degree of accuracy depend upon the nature of information and the purpose of collection. कि हमारी रिपोर्ट के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो हमारी रिपोर्ट की एक्यूरेसी है या फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो रिपोर्ट है उसका नेचर कैसा है, और हम अपनी रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसका नेचर कैसा है, और हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारी जो एक्यूरेसी है हमारी रिपोर्ट की वो डिपेंड करती है। Controllability. The report should be addressed to appropriate person in respective responsibility centers. The report should be given detail of variance which are related to that center. This will help in taking corrective measure at an appropriate level. हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी रिपोर्ट को हमारे जो बिजनेस के फैक्टर्स हैं, हमारे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, हम उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज़ करें। हम अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या है जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं हम उन्हें मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स जो कि बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर जितने भी हमारे वेरिएंस है जो हमारे कोस्ट सेंटर्स या फिर हमारे बिजनेस के सेंटर के साथ रिलेट करते हैं हम उन्हें डिटेल के अंदर मेंशन करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए करेक्टिव एक्शंस या फिर करेक्टिव प्लान ले पाएंगे। The variance which are not controllable at particular responsibility centers may also be mentioned separately in report. और जो वेरिएंस को हम यूज़ नहीं करते अपने पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को, और जो वेरिएंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है, अगर हम उन्हें मेंशन नहीं करते क्या है एक सेपरेट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिनके अंदर क्या है कि हम उन वेरिएंसेस को मेंशन करते हैं। Cost consideration. The cost of preparing and presenting the report should also be considered. This cost should not be more than advantage derived from. और जो हमारी कॉस्ट है या फिर हमारा जो मेथड है जिसके कारण क्या हम अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं हम उन्हें पहले से ही कंसीडर करके रखते हैं। और जो हमारी कॉस्ट है हमारे बिजनेस की वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर एडवांटेज होनी चाहिए। Such reports, the cost should be reasonable so that reporting may be used by the all the concerned. हमारी रिपोर्टिंग के अंदर एडवांटेज होनी चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है एक मेंटेन लेवल तक रखी जानी चाहिए, जिस कारण क्या है कि हर एक बिजनेस कंसर्न उस रिपोर्ट को यूज़ कर सके, उस रिपोर्ट को परचेज कर सके। इसलिए हम अपनी रिपोर्ट का एक रीजनेबल प्राइस सेट करते हैं, रीजनेबल कॉस्ट सेट करते हैं।
Comparability. The reporting system is meant to help management in taking corrective decisions and improving the operational efficiency of the organization. Comparability, हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे, मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शंस ले सके, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशंस की, उसके अंदर इम्प्रूव लेके आ सकें और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें। इसलिए हम क्या अपनी रिपोर्ट के अंदर एक कंपैरेबल इंफॉर्मेशन ही लिखते हैं, कंपैरेबल इंफॉर्मेशन ही यूज़ करते हैं। Frequency of report. The frequency of reporting is also significant. The report should be sent regularly when they are required. हमारी रिपोर्टिंग की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये भी एक गुड रिक्वायरमेंट है गुड रिपोर्टिंग सिस्टम की। हम अपनी रिपोर्ट को रेगुलरली सेंड करते हैं उन पर्सनस को, उन बिजनेसेस को जिनको क्या है रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। द टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द पर्पस। और जो हमारी रिपोर्ट का टाइमिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है, हमारी इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है और हमारी इंफॉर्मेशन का पर्पस कैसा है। सम रिपोर्ट्स में बी सेंड डेली, सम वीकली, सम मंथली एंड सो। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हम डेली सेंड करते हैं, कुछ वीकली सेंड करते हैं और कुछ रिपोर्ट्स हम मंथली भी सेंड करते हैं।